जब भी आपको किसी एग्ज़ाम को फोड़ना होता है ना, तो आप 10-11 महीने इस चीज़ की तैयारी करते हो कि आप एग्ज़ाम के 1 महीना पहले कैसे पढ़ोगे, कैसे उसको तैयार करोगे। लेकिन आप जो भी 10-11 महीने करोगे ना, तो वो सारा मैटर आप माइंड में कैप्चर करके रख नहीं सकते, पूरा याद करके रख नहीं सकते। तो उसके लिए बनाते हैं आप नोट्स। यहीं पे आपकी बात आती है, यहीं पे आपका टर्निंग पॉइंट आता है। अगर आपकी यही नोट्स अट्रैक्टिव, क्रिएटिव और पॉइंटर नोट्स हो ना, तो आपके एग्जाम में और ज़्यादा हेल्प करती हैं और आप किसी भी एग्जाम में अपना 100% दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आप कैसे नोट्स बनाएं जिससे आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विपिन यादव, आप सबका विपिन भैया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक बेहतर नोट्स कैसे तैयार कर सकें जिससे हमारी एग्जाम में और ज़्यादा हेल्प हो। सबसे पहले अगर हम ये जान लें कि नोट्स की ज़रूरत क्या है, नोट्स हमारे लिए क्या करती हैं, तो हम बेहतर नोट्स बना सकते हैं। तो जो नोट्स होती हैं इनको हम क्यों बनाते हैं, क्या ज़रूरत है, ये किस में हमारी हेल्प करती हैं। तो भैया जो नोट्स होती हैं ये आपकी हेल्प करती हैं किसमें, सबसे पहले तो आपकी हेल्प करती हैं रिवीजन में, और एग्ज़ाम टाइम में या एग्ज़ाम हॉल में लास्ट मिनट तक आपके साथ रहती हैं और आपकी हेल्प करती हैं। क्योंकि आपके पास तब इतना समय नहीं होता है कि आप किसी चीज़ को डिटेल में पढ़ सकें या कोई वन शॉट वीडियो देख सकें। तो आपका जो हेल्प करती है वो नोट्स ही करती हैं। तो अगर आपकी यही नोट्स भैया, जो आपके पास नोट्स हैं, अगर आपकी यही नोट्स कैसी हों, क्रिएटिव हों, अट्रैक्टिव हों और पॉइंटर नोट हों। कौन सी नोट हों भैया, कैसी नोट हों, पॉइंटर नोट हों। तो आपका जो वही थोड़ा सा समय है जिस समय आप रिवीजन कर रहे हैं, वही पल काफी होता है किसी एग्जाम को फोड़ने के लिए। बस आपकी नोट्स ऐसी होनी चाहिए। तो ऐसी नोट्स हम कैसे बना सकते हैं, इसी चीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर हम ये जान जाएं भैया, अगर हम ये जान जाएं कि नोट्स कैसी होती हैं या कितने टाइप की होती हैं और वो कैसे होती हैं और उनको हम कैसे बना सकते हैं, तो हम कोई भी नोट्स, एक बेहतर नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो जो नोट्स होती हैं भैया वो 2 टाइप की होती हैं। एक होती है एक्सप्लेनेशन नोट्स, दूसरी होती हैं रिवीजन नोट्स। ठीक ना भैया, रिवीजन नोट्स बहुत जरूरी होती हैं। एक्सप्लेनेशन नोट जो होती हैं ये डिटेल नोट्स होते हैं। इसमें सारा आपका जो भी होगा डिटेल में लिखा होगा। ये आपकी डिटेल नोट्स होती हैं। और ये जो आपकी होती हैं ये शॉर्ट नोट होती हैं। कैसी नोट होती हैं भैया, शॉर्ट नोट होती हैं। डिटेल नोट्स बनाने के लिए आपके पास कई जरिए हैं। आप जो है बुक्स रीड कर सकते हैं, एनसीईआरटी बुक्स रीड कर सकते हैं, उसमें से एनसीईआरटी लाइन उठा लीजिए, एनसीईआरटी डेफिनेशन उठा लीजिए, तो आपकी जो एक्सप्लेनेशन नोट्स हैं वो बेहतर नोट बन पाएंगी। यूट्यूब की सहायता ले सकते हैं आप। मैं भी जल्द ही क्लासेस लाने वाला हूँ, उसमें आपको मैं PDF प्रोवाइड कराऊंगा हर लेसन की, तो वहाँ से आप भी एक्सप्लेनेशन नोट्स बना सकते हैं। दूसरा, आप अपने स्कूल की हेल्प ले सकते हैं, स्कूल में भी कराया जाता है। तो एक्सप्लेनेशन नोट्स आप कई प्रकार से जो है तैयार कर सकते हैं बेहतर नोट्स। जितनी ही अच्छे से आप एक्सप्लेनेशन नोट्स तैयार करेंगे, आपकी रिवीजन नोट्स उतनी ही अच्छी होंगे। क्योंकि हर एक टॉपिक को जब आप डिटेल में समझेंगे तभी रिवीजन नोट्स बना सकते हैं। क्योंकि किसी भी जंग को जीतने के लिए जो है एक बेहतर हथियार का होना बहुत जरूरी होता है। और कोई व्यक्ति एक बेहतर हथियार तभी तैयार कर सकता है जब उसे उस हथियार में लगने वाले सभी चीज़ों की, जिसमें उसमें लगना है, जैसे कोई लोहे की धातु का बना सकता है बेहतर हथियार, कोई तांबे की, तो उसको ज्ञान होना चाहिए उस प्रकार का कि वो बेहतर हथियार तैयार कर सकें। तो आप भी जब, अगर आपका जो ये नोट्स हैं ये आपके एग्जाम के लिए एक हथियार की तरह ही काम करती हैं, तो एक बढ़िया नोट्स आप तभी बना सकते हैं जब आप हर एक टॉपिक को बढ़िया से कवर करेंगे। तो ये तो था एक्सप्लेनेशन नोट्स। अगर आप ये बेहतर से तैयार करते हैं, क्योंकि इसमें आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करना होगा, तभी आप एक अच्छी नोट बना सकते हैं। तो रिवीजन नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, तो वो उसके लिए मैं हूं। आप एक चार्ट बना सकते हैं, उसमें आपको कुछ पॉइंट्स जो है लिखने होंगे। क्या है, सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना होगा। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कीवर्ड्स।
आपको आइडेंटिफाई करना होगा भैया कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या है भैया, ये मेन मुद्दा फंस जाता कि कीवर्ड्स हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने का सबसे सरल तरीका है, ऐसा वर्ड खोजिए जिसकी सहायता से आप उस टॉपिक को पूरा कवर कर सकें, पूरा एक्सप्लेन कर सकें, वही होता है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स हर स्टूडेंट के हिसाब से अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे क्या होता है, एग्जाम में व्याख्या करने को आती है हिंदी में, तो क्या करते हैं, हर बच्चा अपने हिसाब से व्याख्या करता है, या निबंध लिखने को आता है तो हर बच्चे का निबंध अपने हिसाब से होता है। तो आपके हिसाब से आपका कीवर्ड होना चाहिए, आप जिससे समझ पा रहे हैं, पूरी डिफिनेशन या पूरा टॉपिक कवर कर पा रहे हैं। जो रिवीजन नोट्स हैं वो ये दिमाग में रखिए कि आपको सिर्फ समझ में आए, दूसरे को समझ में आए ना आए, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके लिए है ये, आपको जैसे समझ में आता है आप बना सकते हैं। तो कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करिए, उसका तरीका मैंने बता दिया। आप इसमें जो है माइंड मैपिंग ऐड कर सकते हैं, माइंड मैपिंग ऐड कर सकते हैं भैया। जैसे हमने स्टार्टिंग में जो वीडियो डाली है वहां से आप देख सकते हैं हमने कितनी अच्छे तरीके से जो है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और सबका माइंड मैपिंग की हेल्प से ही समझाया, क्योंकि समय कम था। तो आप जैसे बेहतर तरीके से हमने समझाया है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे हमने लेंस को समझाया है, एक क्रिएटिव फिगर बना के और उसको बुलेट पॉइंट की हेल्प से समझाया। तो आप ऐसे बना सकते हैं। इसमें आप जो है लेसन के हिसाब से फिगर ऐड कर सकते हैं, एरो, साइन, जैसे आप बेहतर नोट्स बना सकते हैं। आपको इन चीज़ों पे ध्यान रखना है कि आपकी नोट अट्रैक्टिव होनी चाहिए, क्रिएटिव, अट्रैक्टिव और पॉइंटर नोट होनी चाहिए, तभी एक बेहतर नोट्स बन सकती है। ये सारा चीज़ आपकी रिवीजन नोट्स में होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है जब आपके माइंड को अच्छा लगेगा ना, तो माइंड जो है बहुत तेज़ी से चीज़ों को कैप्चर करता है और आपके माइंड में वो चीज़ याद रह सकती है। तो अगर आपको किसी एग्ज़ाम को फोड़ना है तो आपकी नोट्स बेहतर होनी चाहिए। जो यही दो तरीके हैं, आपको दोनों ही नोट्स बनानी है। सबसे पहले आप जैसे एक लेसन स्टार्ट किए तो उस लेसन को पूरा कवर कीजिए, पूरा अच्छे से समझिए और एक्सप्लेनेशन में उसकी तैयार कीजिए। उसके बाद आपको उस लेसन की रिवीजन नोट्स बनानी है, और आपको जब भी रिवीजन करना है इसी नोट से करना है, और आपका रिवीजन 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं होगा कि हर बार आप किसी चैप्टर को डिटेल में पढ़ें, क्योंकि आपको सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा होगा, तो आप इतना समय नहीं होगा कि हर बार आप उसको कवर कर सके। तो 5 मिनट देंगे और रिवीजन हो जाएगा जब आप रिवीजन नोट्स तैयार कर लेंगे। आप प्रयास करेंगे, कई बार होगा कि नहीं हो पाएगा, नहीं बन पाएंगे, मन करेगा छोड़ दूं, तो एक बात याद रखिएगा, फिर से उगाने का रास्ता टूट कर गिर जाने से होकर गुजरता है। तो आप जब भी लाइफ में कोई काम करें, उसमें आपको लगे कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो फाइनली आप पूरी ताकत के साथ एक बार प्रयास करें, आप जरूर अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार मैं वीडियोस लाते रहूंगा और आपके गोल में हेल्प करता रहूंगा, लेकिन उससे पहले आप अपने छोटे से परिवार को बढ़ाएं और मुझे सपोर्ट करें। जल्द ही मैं क्लासेस भी लाने वाला हूं, उसमें आपको PDF मिलेंगी, बेस्ट लेक्चर मिलेंगे, माइंड मैपिंग की सहायता से भी मैं कवर करूंगा आपके सिलेबस को, बहुत ही अच्छे से तैयारी कराएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।